मुद्दतें गुजर गईं एसके सर की शक्ल देखे हुए स्टूडियो में। जवान भाइयों नमस्कार, जय हिंद। ये आपके चाहते, आपके फेवरेट गुरु कैप्टन एसके सर आज महीने भर बाद आप लोगों के सामने आ रहे हैं। एक्चुअली सच बताऊं तो सर यहाँ थे ही नहीं और मैं भी एक महीने बाद सर से मिल रहा हूं। सर स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। आज जैसे मैंने आपको क्लास में देखा, मैंने कहा क्लास से आप ब्रेक लीजिए, बच्चों का लंच करिए और आइए और मेरे साथ अपने जवान भाइयों के सामने अपनी प्रेजेंस शो करिए। नहीं सर, कहाँ थे? तो हमेशा रहती है सर, बिल्कुल। थोड़ा सा अभी देखिए, इनको भी पता है, सभी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स को पता है कि जो डिवीजन हेडक्वार्टर लेवल पर जो कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जी, आई वाज बिजी इनटू दैट। कई जगह घूमना भी हो गया इसी बहाने। अच्छा। आई तो वाज इनटू SSB राजस्थान, आई वाज इनटू जम्मू। तो ऐसे 3-4 कोर्स थे, तो वो करा करके क्या बात है सर। वही तो जवान भाइयों, मुद्दतों के बाद एक बार फिर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए लाया है आपके हित की वीडियो। सवाल कुछ ऐसा है सर जी। अक्सर एसएसबी इंटरव्यूज में जब आप क्लास लेते हैं, जब आप वीडियोस बनाते हैं, आप कहते हैं कि जो हो वही दिखाओ, डू नॉट पुट अ फॉल्स पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। यस, है ना। फॉल्स पिक्चर से मैं ये सोच रहा हूँ कि झूठ मत बोलो, एसएसबी इंटरव्यू में जो तुमने किया, जो तुमने नहीं किया, वो सब बता दो। बट आपको नहीं लगता कि ज्यादा फ्रैंक होना, ज्यादा ओपन होना, हाँ, एक बैकफायर हो जाएगा? मतलब अज्यूम करिए कि किसी की कोई पनिशमेंट, रेडिंग एंट्री है, वो रेडिंग एंट्री के बारे में बात करे जा रहा है हमारा जवान भाई, ओवर इलैबोरेट कर रहा हूं। हाँ, और इलैबोरेट कर रहा है क्योंकि आपने बोला, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आपने बोला कि भैया सच बोलो। हाँ, तो सामने वाले जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है सर, प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये अपनी मतलब मिस एडवेंचर बता रहा है? हाँ, जायज बात है सर। मतलब ओपनिंग ज्यादा फ्रैंक होना बैकफायर नहीं करता है एसएसबी इंटरव्यूज में, स्पेशली हमारे जवान भाइयों की केस? बिल्कुल जायज बात है। देखिए, ऐसा है कि अगर हमने ये कहा कि जो हैं वो आप दिखाइए, बनावटी होकर के मत जाइए वहां पर जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब है तो खराब ही चले जाइए। उसकी बेसिक्स ये है कि पहले तो अपने लाइफस्टाइल को सही करिए, अपने बातचीत का तरीका ठीक रखिए, अपने सोच विचार ठीक रखिए। ठीक है, इफ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बट बी द बेस्ट ऑफ योर ओन सेल्फ। मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो अपना तो अच्छा प्रेजेंट करो कम से कम, कि पता चला वहां भी जाकर के अपना ही जो है दुख दर्द आप सुना रहे हैं उनको, तो वो आपको कोई मतलब फायदा नहीं देगा। देखिए अभिनव सर, ऐसा है, देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड इनोसेंस। सच बोलने में और इनोसेंट होने में थोड़ा फर्क होता है, और ये फर्क इनको बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार बात कर रहे हैं उनसे। आपका जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस है वो एक ही बार होता है पूरे 5 दिन के अंदर, और जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो एक सीनियर ऑफिसर है, ही इज कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर। खुशकिस्मत हो तो मेजर जनरल साहब से भी इंटरव्यू हो सकता है आपका जी, है ना जी। अब इतने सीनियर ऑफिसर के सामने अगर आप अपना दुख दर्द सुनाने गए कि मैं बहुत लापरवाह था, बहुत चीजें गड़बड़ कर दी लाइफ में, जिंदगी में बड़े दुख हैं, बस एक ही खुशी है कि अगर आप रिकमेंड कर दोगे तो यही जिंदगी सुधर जाएगी, अदरवाइज बाहर तो बहुत कष्ट है जिंदगी में, ये कौन एक्सेप्ट करेगा? अगर आप अपने सारे दुख दर्द 1 घंटे तक किसी को सुना रहे हो तो एक इंप्रेशन ये भी तो जाएगा कि जब 1 घंटे की पहली मुलाकात में कोई व्यक्ति मुझे इतना दुख दर्द सुना सकता है, तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन में कमीशन ऑफिसर बनकर के आएगा तब ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा? He will become a liability for this organization. मतलब इमोशनल फैक्टर जो है बहुत, जवान भाई, मतलब जवान भाई नॉर्मल एंट्रीज में भी बहुत सिविलियंस क्या करते हैं, वो इमोशनल बताते हैं कि हमारे बहुत दुख दर्द चल रहा है, हमारे गांव में ये नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इन सब चीजों से चांसेस वो बढ़ जाते हैं कि हाँ यार? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप अगर इमोशनल क्वोशंट बिल्कुल चेक होता है, सभी पर्सनल इंटरव्यू में आपका इमोशनल क्वोशंट चेक होगा, और अगर आप इमोशनल क्वोशंट के ट्रैप में फंस रहे हैं तो फिर आप वो पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, फिर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बने हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? फिजिकली फिट, मेंटली टफ एंड इमोशनली बैलेंस्ड।
मतलब अगर आप रियलिटी शोज देखिए, ये इंडियन आइडल जैसे, इनमें भी वो मैं ऑटो वाले का बच्चा हूं, मैंने कभी स्कूल नहीं देखा और देखिए मुझे मंच मिल गया। तो ये इमोशनल क्वोशंट खेलते हैं टीआरपी रेटिंग के लिए। नहीं, कि यहाँ ऐसा TRP कोई rating टीआरपी पर नहीं मिलने वाली है। यहाँ एक ही टीआरपी मिलेगी कि आप बाहर जाएंगे बड़ी भीड़ के साथ, है ना, तो वही आपका रिजल्ट होने वाला है। और बाहर जाके टीआरपी बनाते रहिएगा, फौज में तो चांस नहीं मिलेगा आपको, तो उस दायरे से आप बाहर रहिए। एक टर्म होती है सर, इंटरपर्सनल स्किल्स। जी। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि दो चीजें हैं इंटरपर्सनल की अगर आप बात करें। एक होता है इंटरपर्सनल रिलेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस का मतलब होता है कि आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं, कितना मिलनसार हैं, कैसे अपने बॉन्डिंग बनाते हैं लोगों के साथ, किस लेवल का ट्रस्ट गेन करते हैं, किस लेवल का ट्रस्ट दूसरे आप पे करते हैं, कितना खुश रहते हैं आप उनके बीच में। ये इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं। और दूसरा होता है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन में जब बात करेंगे आप, तो इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है कि आपको या किसी भी व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कहां ये बात कर रहा हूं, किससे ये बात कर रहा हूं, क्यों ये बात कर रहा हूं, कैसे ये बात करनी चाहिए मुझे, कितने दायरे में रह करके करनी चाहिए। ये जो है जितने क्वेश्चंस इसके पीछे आते हैं वो पहले आपके जहन में क्लियर हो, तब तो आप बात करें। आप अगर किसी आपको वो दायरा नहीं पता, इनोसेंट लोगों को, मैंने कहा ना, सच बोलने और इनोसेंट होने में थोड़ा फर्क होता है। गीता में भी एक चीज कही गई है सर कि सच वो अच्छा नहीं है जो दूसरों को कष्ट दे, है ना, जो सामाजिक स्तर पर एक्सेप्ट ना किया जा सके या जिसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट ना कर पाए, वो सच भी किसी काम का नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलें, मगर मैं ये कह रहा हूं कि पहले अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी लो कि आपका वो दुख दर्द जीवन से बाहर चला जाए, तब तो आप कुछ बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप जिंदगी में कभी हंसते नहीं हो, हंसी खुशी इनकी जिंदगी से गायब हो चुकी है। हकीकत ये है। स्ट्रेस लेवल, दे वर वेरी हैप्पी पर्सन बाय द टाइम दे वर इनटू 7th और 8th क्लास, रादर 9th 10th क्लास में आए, बोर्ड का प्रेशर आया, वो हंसी थोड़ा थोड़ा जो है वो बुझना शुरू हुई। उसके बाद तो फिर सब्जेक्ट पीसीएम, जो थोड़ी बहुत हंसी खुशी थी वो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के रिएक्शंस में उड़ गए, पता ही नहीं चला कहां गई हंसी आपकी जिंदगी में। फिर एनडीए का प्रेशर, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर आप लेते चले गए। और उसमें भी देखो क्या कष्ट है इनका कि भाई ठीक है नहीं हुआ, कभी कभी हमको निराशा हाथ लगती है, कोई काम करने गए नहीं हुआ तो ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मायूस हो गए, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क डाल रहा है। फिर एक और कष्ट होता है इनके जीवन में, अगर इनका नहीं हुआ वो तो ठीक है, अगर इनके साथ का, इनके दोस्त का हो गया तो बड़ा कष्ट हो गया। पीयर प्रेशर। हाँ, पीयर प्रेशर। तो ये जो इन्होंने अपने इर्द गिर्द जो बना रखा है ना, इस चीज से बाहर आना पड़ेगा आपको। यू नीड टू बी गुड विद योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज यू मस्ट नो कि यार मेरे बातचीत का कोई दायरा है, सच्चाई का हमेशा एक दायरा होता है, इनोसेंस का कोई दायरा नहीं है। आप इनोसेंस में कुछ भी बोलते चले जाओ, वो आप अपने भ्रम के लिए बोल रहे हैं, अगले को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है ना। ये ज्यादातर लोग दुख दर्द सुनाने के लिए बैठते हैं। फिर जो आपने कहा कि इमोशनल बातें ज्यादा करते हैं, इमोशनल क्वेश्चन, ये क्यों करते हैं लोग? सिंपैथी सीकर्स होते हैं। अगर आप सिंपैथी सीकर है तो आप तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे भी जवाबदार पद के लिए तो तैयार नहीं है। अगर इफ यू आर गेटिंग इनरोल्ड एज अ जवान, तो आपके ऑफिसर आपकी बात सुन लेंगे, आपके पास दुख दर्द है, आप जाके किसी को सुना दोगे कि साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है, साहब दूर कर देंगे या साहब कोई सुझाव दे देंगे। बट आप खुद ही साहब बनने जा रहे हो, आप कमीशन ऑफिसर बनने जा रहे हो और आपके दुख दर्द खुद जिंदगी से में इतने ज्यादा हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका जवान आपसे क्या मांगेगा आकर के कल को? व्हाट योर सोल्जर विल एक्सेप्ट फ्रॉम यू? क्या वो अपना दुख दर्द आकर के आपको बता पाएगा कभी? वो उल्टा हंसेगा कि यार साहब के पास क्या जाना, साहब तो खुद ही इतने दुखी हैं, तो वो मेरा दुख दर्द क्या कम कर लेंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट बोले, मतलब मन हो रहा है इस बात को अंडरलाइन कर, है ना। बिल्कुल, ये बुनियादी बातें हैं और इनको इन चीजों पर बहुत मतलब ये इसको भी एक सब्जेक्ट मानते हैं। मजे की बात ये है कि एसएसबी पूरा ये सब्जेक्ट ही मान के चलते हैं और जिसके चलते हर एक चीज इनको, छोटी से छोटी चीज भी सब्जेक्ट लगने लग जाती है और वो जो स्ट्रेस आता है वो अपने आप
हावी हो जाता है इनके दिमाग पर। समझ आया, बहुत बढ़िया। तो जवान भाइयों, कभी कभी बीइंग टू मच फ्रैंक कैन रिजल्ट इन डिजास्टर्स। मैं इसको जी डेफिनेटली सर, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बैकफायर होगा। मैं एक और चीज इनसे बोलूं, देखिए क्या होता है कि अगर पहली बात तो अपने आप का आत्ममंथन किया करो कभी। अगर आप आत्ममंथन करोगे तो आपकी पॉजिटिव्स और आपके नेगेटिव्स दोनों आपके सामने हैं। पॉजिटिव्स पर आमतौर पर इंसान काम नहीं करता है। जो पॉजिटिव है आपके अंदर, मेरे अंदर, उस पर हम क्यों जबरदस्ती काम करेंगे? वो लॉ ऑफ इफेक्ट आता है जो, है ना। लेकिन जब आपकी कमियां हैं, आपको दिखा कि यार ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है, तो पहले तो ये देखिए कि यार इस कमी को मैं कैसे दूर करूं। आई विल वर्क हार्ड फॉर दैट। जी। दो प्रोबेबिलिटी है सर। एक, वो कमी पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। दूसरा, अगर वो कमी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई तो कम से कम वो कम तो हो ही जाएगी, वो गैप तो कम हो जाएगी। फिर अगर गैप कम भी दिखाई दे रही है तो समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी कमियों को उजागर नहीं करता है, ठीक है। जबरदस्ती वो छुपा नहीं रहा है। इस डिफरेंस को बहुत जरूर समझिए। आप ग्रिल किए जाएंगे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे कोई छोड़ देगा, आपने कह दिया और आपने टालने की कोशिश की और कोई टालने से मान गया। आपको ग्रिल तो किया जाएगा, वो उनका काम है अंदर की असलियत निकालना। लेकिन आप खुद से, है ना, जैसे मान लीजिए जंगल में हिरन है और उसका शिकार शेर को करना है। अगर हिरन जो है, बेवकूफी कब है? जब हिरन खुद से जाकर के सामने खड़ा हो जाए शेर के और बोले यार आ जाओ भैया, आप क्या करना है बताओ, तो कौन छोड़ेगा उसे? दूसरा ये है कि यार कुछ का मतलब ये नहीं कि हिरन का शिकार होगा नहीं, हिरन छुपेगा, शेर ढूंढ करके शिकार करेगा, वो शिकार तो शिकार माना गया। लेकिन हिरन खुद जाके सामने खड़े हो जाए और कहे कि ये भी शिकार है, तो यार ये तो आत्महत्या है। आत्महत्या से बचना है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया सर। तो जवान भाइयों, ये टेक्निक है और ये टेक्निक आपको समझने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू पे क्लिक करना होगा जिसपे सर की फोटो है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे फर्स्ट टाइम लिसनर्स हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 2 साल से अपने सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल बैचेस लाया है। सर्विस एंट्री से मेरा मतलब है AMC-NT, ACC, SCO, PCSL का मिशन। ये एंट्रीज में हम किसी सिविलियंस को नहीं रखते हैं, ये एंट्री हम सिर्फ सर्विस एंट्री के बैचेस के लिए बनाते हैं। ये बैच प्रतिदिन सर क्लासेस लेते हैं 1 से 1.5 घंटा और आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करते हैं। अगर आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अगर आपको भी अफसर बनना है और देश की सेवा करनी है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस पाओ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए SK सर का नंबर लेके उनसे स्वयं बात कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं सर के नाम पे एडमिशंस उठा रही हैं। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक्सक्लूसिवली कैप्टन SK सर के द्वारा क्लासेस ली जाती हैं फॉर सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स। किसी और संस्था में सर्विस एंट्री के लिए कोई भी क्लासेस सर नहीं लेते हैं। तो नकलखोरों से बचें, अपना दिमाग लगाएं और हेल्पलाइन नंबर पे फोन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्लीज। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।